हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोगों ने से पिछली क्लास ले रखी होगी। इसमें मैंने आपको पूरा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग में क्या डिफरेंस होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने उस क्लास में आप लोगों को बताया था कि इस क्लास में हम लोगों ने ओनली वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है, नॉन वर्बल नहीं पढ़ना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग विदाउट स्पीकिंग मतलब बिना कुछ बोले हुए हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी इशारों से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस क्लास में हम इशारेबाजी तो नहीं सीखेंगे, है ना। कैसे हम एक इफेक्टिव तरीके से बोलेंगे, कैसे अपनी एक इफेक्टिव तरीके से बात रख पाएंगे, वो भी इंग्लिश में। जैसे हम हिंदी में रख पाते हैं, जैसे हम हिंदी में अच्छे से लोगों से बात कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, लोग हमें समझ पाते हैं, उसी तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे अपनी मास्टरी हासिल करेंगे, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में यानी कि सबसे पहले अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो सबसे पहले हमें जो है इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए। तो आई होप ग्रामर ज़्यादा सब सब बच्चों को आती है, ग्रामर तो पढ़ लेते हैं सब लोग। ग्रामर में यानी कि सबसे पहली जो चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए, वो होते हैं हमारे टेंसेस। टेंसेस टेंसेस जो टेंसेस होते हैं वो बच्चे स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सारे बच्चे सीख लेते हैं टेंसेस क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आप सब लोगों को रिकॉल हो जाए। टेंसेस क्या होते हैं, टेंस का मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड। टेंस का मीनिंग होता है टाइम, जिसको हिंदी में काल बोला जाता है। अब जो टाइम है वो 3 तरह का हो सकता है टाइम। एक टाइम वो जो हमारा बीत चुका है, यानी जो हमारा पास्ट है, और एक टाइम वो है जो अभी हम प्रेजेंट में चल रहा है, और एक टाइम वो है जो अभी फ्यूचर में आने वाला है। तो टाइम दो तरीके का होता है, एक पास्ट वाला टाइम जो निकल चुका है, एक जो प्रेजेंट वाला टाइम जो अभी चल रहा है, और एक टाइम है जो फ्यूचर में आने वाला है। तो इसी बेसिस पे टेंसेस के यहाँ पे 3 टाइप्स करे गए हैं। यहाँ पे टेंस के 3 टाइप्स करे गए हैं। सबसे पहला जो टेंस है उसे हम नाम दे देते हैं पास्ट टेंस, यानी कि जो हमारा बीत चुका है। ठीक है, पास्ट। उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और जो थर्ड वन है वो है हमारा जो फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनके भी 3 अलग-अलग टाइप होते हैं। अगर मैं बोला जाए कि जो टेंस है, ठीक है ना, वो पिताजी हैं, पिताजी के 3 बेटे हैं, जिनका नाम हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जो बेटे हैं, इनके भी 4-4 बेटे हैं।
ठीक है ना? जो बेटे हैं इनके भी 4-4 बेटे हैं। तो मैं एक का लाइनिंग करके लिख देता हूँ, बाकी सबका सेम ही रहेगा, बस आगे नाम लग जाएगा। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा, उसको हम सिंपल बोल सकते हैं या फिर इंडेफिनिट बोल सकते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में हम यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, अगर प्रेजेंट में बढ़ेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, अगर फ्यूचर में बढ़ेगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। जिसका जिसके साथ पढ़ेंगे हम वो बोलेंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कंटिन्यूअस। सेम कंटिन्यूअस में अगर हम पास्ट में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस।
अगर प्रेजेंट में बात चल रही होती है तो जो आई होता है, जैसे हम डेफिनेट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में आप लोग बताई थी, जिनके ता है ती है थे आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ता था ताती ता थे तो उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और गा गी गे आएंगे तो उसको बोलेंगे फ्यूचर। कंटिन्यूअस की बात करें तो उनकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या बताया था मैंने, चुका है, चुकी है, चुके तो प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे तो पास्ट परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा होगा और एक टाइम फिक्स होगा। जैसे मैं 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम फिक्स हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सेम, लास्ट में जो है था आ जाएगा, रहा था, और उसमें गा आ जाएगा। रूल की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, पहचान अगर ताहे तिये ते आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूल है, रूल ये है कि अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ ऐसे ही एस लगाएंगे, प्लूरल होगा तो उसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, वैसे ही कर देंगे सेंटेंस। अगर निगेटिव होगा तो डू और डज का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अगर कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव में डू और डज का यूज करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर होता है तो डज यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो डू यूज करते हैं। सेम पास्ट में अगर बात करें तो पास्ट में हम यहाँ ऐसे एस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो डिड का यूज करते हैं, यहाँ पे चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, डिड ही लगाएंगे, डिड नॉट का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म या फिर ऐसे एस नहीं लगाते, यहाँ पे ओनली विल और शैल का यूज करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल, यहाँ पे हम प्लूरल नहीं देखते, यहाँ पे आई और वी देखते हैं। अगर यहाँ पे आई और वी यानी मैं और हम आएगा तो उसके साथ हम सेल यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल यूज करेंगे। कंटीन्यूअस में क्या रहेगा, रहा है, रही, रहे होते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब होती है उसके में प्लस आईएनजी कर देते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहती हैं दो, इज, आर, एम, तीन तीन होती हैं। आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है। पास्ट में बात करें सेम, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेंगी वो दो रहेंगी, एक रहेगा वॉज, एक रहेगा वर। अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा वॉज और प्लूरल उसके साथ आएगा वर। और यहाँ पे आई आई के साथ आता है वॉज। प्रेजेंट में हम आई को जो है प्लूरल मानते हैं, लेकिन पास्ट में हम इसको सिंगुलर मानते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पे क्या रहेगा, विल बी शैल बी का यूज करेंगे। अगर हमारा सेम आई और वी है तो विल बी शैल बी का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के केस में। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं, प्लूरल है तो हैव का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर पास्ट है तो पास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यहाँ पे हेड का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल हैव शैल हैव का यूज करेंगे। सेम अगर आई और वी है उसके साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे, और एक्सेप्ट आई और वी और जो भी बचते हैं उन सबका हम किस में यूज करेंगे, विल हैव, विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगती है। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। सेम अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, और प्लस यहाँ पे आईएनजी भी लगाई जाएगी। अगर यहाँ पे जो टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, तो आप लोग ग्रामर में अच्छे से देख लेना। अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे हैड बीन का यूज होगा प्लस आईएनजी का यूज होगा, और सेम उसका यूज होगा। ठीक है ना। और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज होगा। अगर आई और बी होगा तो उसके साथ शैल हैव बीन होगा, और एक्सेप्ट आई और बी उसके साथ जितने भी होते हैं उनके साथ किसका यूज होगा, जो हमारा क्या रहता है, विल हैव बीन। ठीक है, प्लस आईएनजी, इन सब का यूज होगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग टेंस से समझ ही गए होंगे। ठीक है, बाकी आप रिकॉल कर लेना अपनी इस बुक में से, जो भी आपकी बुक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना।
चलिए तो अब अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ जो हमारी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तो एक उस चीज़ का पार्ट है। ये तो पहले से आप लोगों को आनी चाहिए ग्रामर, ठीक है? फिर भी मैंने रिकॉल करा दिया है, ठीक है ना? आप अच्छे से एक बार और ग्रामर में पढ़ लेना। तो अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक है? उसका कुछ यूज़ और होते हैं, वो यूज़ भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? तो वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? वो होमवर्क आप लोगों को करना है। वो आपको होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है ना? जो फ़र्क रहता है, आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश की जो बुक्स आती हैं, चाहे इंग्लिश की जो टेक्स्ट होते हैं, आप क्या करते हैं, विकिपीडिया होता है ना, आप गूगल पे जाके आप इंग्लिश में जो भी आपकी विकिपीडिया रहती है, वहाँ पे आके नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप लोगों को रीडिंग करनी है, और बोल-बोल के रीडिंग करनी है, अपने मन ही मन में नहीं, बोल-बोल के, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको हॉलीवुड की जो इंग्लिश वाली मूवीज़ हैं, वो भी कभी-कभी थोड़ी बहुत देखनी है, जिससे आपको और जिसमें उसके साथ लिरिक्स नीचे लिखा हुआ आता है, ठीक है ना? तो वो भी आप लोगों को वैसी मूवीज़ भी देखो, और आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश सॉन्ग सुनोगे और सुन-सुन के, और वहाँ पे लिरिक्स भी आती है, तो सुनो और उस लिरिक्स को गाओ अपने बोल-बोल के, ठीक है ना? इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो होमवर्क आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक, बाकी आप सब लोगों को कल होमवर्क, यानी कि मैं एक गाना दूँगा याद करने के लिए, वो गाना आप लोगों को कल याद करके मुझे सुनाना है। सबसे मैं गाना सुनने वाला हूँ, ठीक है ना? आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा। चलिए, ठीक है।